Bismillahirrahmanirrahim, students. Our next lecture, lecture 18, ninth class, chapter number 9, ABO blood group system. Topic is ABO blood group system क्या है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन ABO सिस्टम कैसे होती है। ये दो टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे क्योंकि ये दोनों रिलेटेड हैं, इसलिए एक ही टॉपिक में हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। 4 टाइप्स हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। 1900 में लैंड स्टीनर को नोबेल प्राइज़ दिया गया इस बात पर कि इसने इम्पोर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया और ये ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट था। 1900 में इसने ये काम किया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम सबसे पहले स्टडी किए गए। मैं बारी बारी इनको डिस्कस करूंगा। फर्स्ट करें, ये हमारा एक रेड ब्लड सेल है। ये अंदर रेड ब्लड सेल है। ये 4 मैंने सर्कल बनाए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये रेड ब्लड सेल है, आरबीसी, 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 आरबीसी। ये अंदर क्या है, रेड ब्लड सेल्स हैं। और ये जो मैंने आउटर सर्कल बनाया है, समझ लें यहाँ पे ब्लड सीरम है। यहाँ क्या है, ब्लड सीरम पाया जाता है जिसके अंदर एंटीबॉडीज पाई जाती है। अब जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इसके अंदर हम जानते हैं कि एंटीजन जो है वो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर पाई जाती है। किसी भी ब्लड ग्रुप की एंटीजन एक प्रोटीन है और ये 2 किस्म की होती है, ए या बी। एंटीजन की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं एंटीजन्स। ए दूसरी है एंटीजन बी। अब हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप सिस्टम में ये किस तरह काम करती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि ये रेड ब्लड सेल मैंने शो किया है अंदर, और ये ब्लड सीरम है। ये सारा बाहर की तरफ ब्लड सीरम है, इसका, इसका और इस, ये ब्लड सीरम है और अंदर रेड ब्लड सेल शो किया है। अब अगर एंटीजन ए इसके ऊपर मौजूद है, रेड ब्लड सेल के अंदर अगर एंटीजन ए मौजूद है तो इसके ब्लड सीरम में एंटीबॉडी भी होगी। इसकी एंटीबॉडी क्या होगी, ब्लड सीरम के अंदर एंटीबॉडी बी होगी। तो इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, ब्लड ग्रुप ए बनेगा। तो ग्रुप कौन सा बनेगा, ए। अब किस बेस पे हमने इसे आइडेंटिफाई किया, एंटीजन यानी जो प्रोटीन है इसके अंदर पाई जाती एंटीजन ए की बेस पर। इसी तरह यहां पे एंटीजन बी होगी। मैं इसको हाईलाइट भी कर दूं।
ये एंटीजन ए है, अब इसके अंदर एंटीजन बी है, तो इसके सीरम के अंदर एंटीबॉडी होगी ए, उसका उलट पहले का रिवर्स हो जाएगा, तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा जी, ब्लड ग्रुप बी। अगर आपने ये चार्ट याद कर लिया, आप यकीन माने आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको अंडरस्टैंड करके अपनी स्टेटमेंट्स में आप लिख सकते हैं। अब ये हो गया ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन की बेस पे ही हमने डिसाइड किया। अब यहां पे रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या ख्याल है, थर्ड ऑप्शन क्या होना चाहिए, नो एंटीजन, यहां कोई एंटीजन मौजूद नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए और बी दोनों होंगे, एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए और बी। तो सॉरी, यहां पे एंटीजन ए और बी दोनों होंगे, एंटीजन ए और बी दोनों रेड ब्लड सेल्स में होंगे, लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, सॉरी कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। मैं इसको ब्लैक से ही रिप्रेजेंट करता हूं, नो एंटीबॉडी। यहां पे एंटीबॉडी ए थी, यहां एंटीबॉडी बी थी, अब यहां पे एंटीजन दोनों मौजूद हैं रेड ब्लड सेल के ऊपर, लेकिन एंटीबॉडी कोई मौजूद नहीं है। तो अब हम इसका नाम क्या रखेंगे, एंटीजन की बेस पे, वेरी गुड, किस नाम पे रखेंगे, एंटीजन की बेस पे, यानी ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ये इसे हम कहेंगे ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। इसी तरह अब लास्ट वाला है, क्या ख्याल है इसमें क्या होना चाहिए, इसमें रेड ब्लड सेल पे कोई एंटीजन नहीं है, कितनी अजीब बात है, लेकिन एंटीबॉडी ए बी होगी, एंटीबॉडी ए बी होगी, इसीलिए क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए हम ब्लड ग्रुप ओ यानी जीरो भी कहते हैं, ओ मीन जीरो, ठीक है, मतलब शून्य, यानी जीरो हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन मौजूद नहीं है रेड ब्लड सेल के ऊपर। और एंटीजन मैंने आपको बताया क्या होती है, ये एक प्रोटीन का नाम है। नो एंटीजन, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा जी, बताएं, वेरी गुड, ब्लड ग्रुप ओ, ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ओ, ओ मीन नील, जीरो, यानी इसमें कोई एंटीजन मौजूद नहीं है। तो इस तरह ये 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे पास आ जाते हैं, ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। मैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं यहां लिख देता हूं सबके साथ, ब्लड 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 ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ नील, नो एंटीजन, ठीक है, सबसे कीमती खून होता है और ऐसे बंदे को बच के रहना चाहिए चोट वगैरह से, खुदा न हादसा इस तरह की हरकत से जिसमें चोट लगने का अंदेशा हो, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप मिलना बहुत मुश्किल होता है, 1000 में कोई एक आदमी होता है या 2 शायद गालिबन जिनका ब्लड ग्रुप ओ हो। अब हम देखते हैं, ये हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या था। अब हम देखेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसमें, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में ट्रांसफ्यूजन कैसे हो सकती है, कौन किसको दे सकता है और कौन किससे ले सकता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपने सुना होगा ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, जरूर सुने होंगे आपने। लेकिन मैं
ये आगे जाने से पहले मैं आपको ए पॉजिटिव और नेगेटिव भी आपको बताना चाहता हूँ। जब ये ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर हो गए तो एक दूसरे को ब्लड देना शुरू कर दिया गया, लेकिन फिर भी डेथ्स होने लग गए। ये तो बड़ी अजीब बात थी, है या नहीं? तो फिर क्या था? कुछ ना कुछ खराबी हो गई, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही थी। वो मिस्टेक क्या थी? एक और एंटीजन मौजूद थी, लेकिन उस एंटीजन के बारे में किसी को पता ही नहीं था। बाद में पता चला कि वो एंटीजन RH फैक्टर कहलाता है। वो एंटीजन क्या है? RH फैक्टर है। क्या कहलाता है? RH। मैं इसको इसके अंदर ही लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो। RH स्मॉल से RH फैक्टर। अब अगर RH फैक्टर मौजूद होता रेड ब्लड सेल, ये भी रेड ब्लड सेल पे, क्योंकि ये भी एंटीजन है RH फैक्टर की, और अगर ये रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होता RH फैक्टर, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? A पॉजिटिव। और अगर RH फैक्टर मौजूद नहीं होगा तो A नेगेटिव। इसी तरह अगर एंटीजन RH फैक्टर, ये भी एंटीजन है, मैं बार बार बता चुका हूं, अगर RH फैक्टर मौजूद होता तो ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव। अदरवाइज अगर RH फैक्टर नहीं होगा तो B नेगेटिव। और इसी तरह यहां पे भी RH फैक्टर अगर मौजूद होता तो A भी पॉजिटिव, अदरवाइज A भी नेगेटिव। और इसी तरह ये एंटीजन मौजूद हो सकती थी इसके अंदर। हालांकि इसमें कोई एंटीजन मौजूद नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते A B में से कोई नहीं हो सकती, अलबत्ता RH फैक्टर मौजूद हो सकता था, यानी RH एंटीजन मौजूद हो सकती थी। RH एंटीजन की मौजूदगी अगर हो तो O पॉजिटिव, अदरवाइज अगर RH फैक्टर नहीं होगा तो O नेगेटिव। ठीक है बेटे, ये थोड़ा सा मैंने बताना था। उम्मीद है ये RH फैक्टर भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम देख सकते हैं कि कौन किसको दे सकता है ब्लड और कौन किससे ले सकता है। अब जब ये RH फैक्टर का पता चल गया तो फिर डेथ्स बहुत कम हुई, और इसका मतलब ये सक्सेसफुल हो गया। ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम जो था ये बहुत सक्सेसफुल हो गया, और बहुत सी अमवात कम होने लग गई जब से हमें RH फैक्टर का पता चलने लगा। अब आप इजीली किसी को बता सकते हैं कि RH फैक्टर क्या है। A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, या O पॉजिटिव O नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन है कि कौन किससे ले सकता है। ये पेज नंबर 189 पे था। 189, 190। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम क्या था? कहता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ब्लड और ब्लड बेस्ड प्रोडक्ट्स। ब्लड बेस्ड प्रोडक्ट से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि ज़रूरी नहीं ब्लड सेल्स ही, अगर ब्लड प्लाज्मा किसी का ट्रांसफ्यूज करना है, या वाइट सेल चाहिए, या सिर्फ रेड ब्लड सेल चाहिए, या सिर्फ प्रोटीन्स ही चाहिए, तो फिर इनको भी अब हम अलग अलग करना सीख चुके हैं, जान चुके हैं। तो जो भी चीज़ ट्रांसफ्यूज करनी है उसके लिए ब्लड ग्रुप सिस्टम का मैच करना बहुत ज़रूरी था। और उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन ओनली बी लाइफ सेविंग इन सम सिचुएशन सच एज मैसिव ब्लड लॉस ड्यू टू इंजरी। ये कब ज़रूरत पड़ती है? अभी मैंने आपको बताया, खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला हमें किसी चोट वगैरह से बचाए, एक्सीडेंट से बचाए, क्योंकि जब एक्सीडेंट हो जाए और ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए और हॉस्पिटल
पहुंचने तक अगर ज़्यादा 50% ब्लड लॉस हो जाए तो खुदा न खासा डेथ हो सकती है। इसलिए इमीडिएटली ये करना चाहिए कि पेशेंट को फौरी तौर पर हॉस्पिटलाइज करवाया जाए। अच्छा, ट्रांसफ्यूजन कैसे की जाती है? ट्रांसफ्यूजन इज डन बाय परफॉर्मिंग नो एग्लूटिनेशन यानी क्लम्पिंग ऑफ द सेल रिजल्ट्स इन द ब्लड ऑफ रेसिपिएंट, कि जब जिसको ब्लड दिया जाए वो रेसिपिएंट कहलाता है और जो ब्लड दे रहा है वो डोनर कहलाता है। क्या है? एक होगा डोनर और एक होगा रेसिपिएंट। डोनर देने वाला और रेसिपिएंट वसूल करने वाला। ठीक है, तो जब दोनों ब्लड मिक्सअप हों यानी एक देने वाले का और लेने वाले का, तो एग्लूटिनेशन नहीं होनी चाहिए। क्या वर्ड है? एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या कहलाती है? क्लम्पिंग ऑफ ब्लड। क्लम्पिंग ऑफ ब्लड सेल्स मतलब गुच्छे बन जाए, यानी गुच्छे नहीं बनने चाहिए। और इस तरह यानी उसे हम मेडिकल लैंग्वेज में एग्लूटिनेशन कहते हैं। और इस तरह जो रेसिपिएंट और डोनर जो हैं वो सक्सेसफुली एक दूसरे को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। अच्छा, अब थोड़ा सा ये लास्ट में है कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ नो एग्लूटिनेशन ब्लड सैंपल्स ऑफ डोनर एंड रेसिपिएंट आर क्रॉस मैच्ड फॉर कंपैटिबिलिटी। इस वर्ड को हम कंपैटिबिलिटी बोलते हैं कि जब दोनों के ब्लड ग्रुप को मैच किया जाता है तो इसे ब्लड कंपैटिबिलिटी बोलते हैं, यानी वो दे सकता है या नहीं। और एंटीबॉडीज ऑफ द रेसिपिएंट्स ब्लड मे डिस्ट्रॉय द कॉरस्पॉन्डिंग एंटीजन कंटेनिंग आरबीसीज ऑफ द डोनर ऑफ द एंटीबॉडीज। अगर ये देखें कि यहाँ पे कह रहा है कि अगर बी ब्लड ग्रुप वाला ए को दे देगा तो क्या हो जाएगा? बी इसके एंटीबॉडी यहाँ भी मौजूद है, यहाँ ये एंटीजन ए के तौर पे मौजूद है और यहाँ पे क्या हो जाएगी? एग्लूटिनेशन हो जाएगी, गुच्छे बन जाएंगे, कोई भी यानी ब्लड ग्रुप। लेकिन अगर जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो वो सबको दे सकता है। इसका मतलब ओ जो है ये यूनिवर्सल क्या है? O is यूनिवर्सल डोनर। वो सबको ब्लड दे सकता है। क्यों? इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं, लेकिन आरएच फैक्टर को हम कंसीडर करेंगे। आरएच फैक्टर अगर इसमें मौजूद है तो हम O पॉजिटिव लेंगे, अगर आरएच फैक्टर किसी में मौजूद नहीं है तो हम O नेगेटिव लेंगे, यानी उसमें आरएच फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसलिए O सबको दे सकता है। ठीक है, और इसके अलावा बिकॉज दे कैन डोनेट टू द रेसिपिएंट्स ऑफ एवरी अदर ब्लड ग्रुप, जबकि AB ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। जबकि AB ये वाला AB वाले क्या कहलाएंगे? यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। क्या ये सबसे ले सकते हैं? क्योंकि एंटीजन तो दो ही किस्म की हैं, या A है या B है, लेकिन RH फैक्टर को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकेंगे। यहाँ देखें एंटीबॉडी A है, एंटीजन A है, यहाँ एंटीजन A है, एंटीजन B है, और यहाँ पे दोनों एंटीजन्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये भी इसको ब्लड दे सकता है क्योंकि एंटीजन मौजूद है इसके अंदर, और ये भी इसको ब्लड ग्रुप दे सकता है क्योंकि इसके अंदर एंटीजन B भी मौजूद है। इसके अलावा इसकी एंटीबॉडी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं, यहाँ पे एंटीबॉडी A मौजूद है, यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो ये यूनिवर्सल इसका मतलब रेसिपिएंट है, क्योंकि यहाँ पे देखें A भी एंटीबॉडी मौजूद है, तो ये भी इसको दे सकता है। यानी अगर हम इनको इस तरह कर लें कि दिस
एंड दिस। ये मतलब तीनों ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ वाले ए बी को दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं है तो ये एंटीबॉडी वाला ब्लड इसको दे सकता है, ये एंटीबॉडी इसको दे सकती है, ये एंटीबॉडी इसको दे सकता है। तो इस तरह एग्लूटिनेशन नहीं होगी। तो लिहाजा रिजल्ट क्या हमने निकाला कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी मौजूद है और यूनिवर्सल डोनर भी मौजूद है, यानी ये सबको दे सकता है, ओ और बी, ए बी सबसे ले सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये ब्लड ग्रुप सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। और ज़्यादा आखिरी ये टॉपिक अलग से ये वैसे डिस्कस किया हुआ है, RH फैक्टर वाला मैंने आपको ऑलरेडी इसके साथ ही रिलेटेड बता दिया है। और इसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में भी ऐसे ही होता है। मैंने आपको बताया है कि RH फैक्टर को हम कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो उम्मीद है ये लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप और यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।